हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो आपका 29 अप्रैल को है, इसका डेली बेसिस पे हम एक सैंपल पेपर करेंगे जिसकी टाइमिंग आपको इवनिंग में होगी। ठीक ना, इवनिंग में एक टाइमिंग होगी जो लाइव होगा। ठीक ना, 7 o'clock से आपका चलेगा 10 o'clock, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या लैंग्वेज जो भी है लैंग्वेज जो होगा आपका इंग्लिश में होगा यहाँ पे। ठीक ना, ये आपका डेली बेसिस पे आपका सैंपल पेपर होगा। ठीक, इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे मैथ्स का अलग से सैंपल पेपर आएगा। ठीक ना, जो डेली सुबह मॉर्निंग में आपको 7 से 8 पे आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक ना, चैनल पे जो आप देख सकते हैं। ठीक ना, तो डेली हमारे चैनल पे 2 क्लासेस होगी, एक शाम को मॉडल पेपर होगा और उसके साथ साथ आपका क्या होगा, मैथ्स का डेली एक प्रैक्टिस सेट जाएगा जो आपकी तैयारी को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। ठीक ना, तो जो भी स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक ना, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि किसी प्रकार से कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। ठीक, इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन हमारा पढ़ाई हेल्पर है जो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपका पेड कोर्सेज चलती हैं जिसको आप वहां से पैसे देकर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए देर ना करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, मतलब 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना, अब देखो कभी भी जितने अंक की पूछे ना, जैसे 4 अंक यहाँ पूछा गया है तो 4 डिजिट टोटल नंबर कितनी होगी। इसको करने का तरीका क्या है, आप लोग क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, जितने अंक की पूछता है उतने अंक की बड़ी संख्या क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट माइनस उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। क्या है, अब बताओ 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 999। इसमें माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा, 900। 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 9000। कितनी होगी, 9000। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या बोला है द फ्रैक्शन which is equivalent to 1.25। ठीक ना, द फ्रैक्शन which is equivalent to 1.25, ऐसी फ्रैक्शन जो 1.25 की क्या है, बराबर है। इसको करने का सही तरीका देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट से पहले जो है वो तो इधर आएगा ही। अब क्या करोगे, 0.25 को हम लोग क्या करेंगे ना, 0.25 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जैसे अगर 0.25 है, इसको आप जब चेंज करोगे तो कितना होगा, 0.25। पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं और 2 अंक है ना, 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो लगाएंगे, अब 2 जीरो लगा के तो देखो ऊपर भी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाता है, 25/100। 25/100 हो गया। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4। अब इसको क्या लिखोगे, 1/4। समझ गया, क्या लिखोगे, 1/4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जो सवाल एक बार पूछा गया 1/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में चेंज करना था। ठीक है, जो पिछली बार 2022 एग्जाम में पूछा गया था। इसको आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 में 16 से डायरेक्ट भागा दे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दो 0, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओ 0, कितना हो जाएगा, 16 से 96 हो जाएगा। 0 16 दूनी 32, 16 25 80। ठीक है, नहीं सॉरी 16 से भाग दोगे किससे, 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0 नहीं जाएगा। चलो ठीक है, एक और बढ़ा सकते हैं, 16 से 96, 10 में 6 हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9 9 कट जाएगा, 0 16 दूनी 32, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये कट जाएगा 0 16 25 80। ठीक ना, 16 से इसको क्या हो जाएगा, 0.6।
कितना होगा 1.625, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आता है 1.625, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्क्रीन पे। देखो जो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है बहुत ही अच्छा सवाल है, और अच्छे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 5/4 है। इफ वन नंबर इज 5/6, एक संख्या कितनी है 5/6 है, देन द अदर नंबर, ठीक। सिंपल सा तरीका आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है 5/4, फर्स्ट नंबर कितना दिया है 5/6, सेकेंड नंबर हम लोग पूछता है तो सेकेंड नंबर लिख दो यहाँ पे, सेकेंड नंबर हमारे को नहीं पता है, या सेकेंड नंबर को हम लोग क्या लिख देते हैं x, ये हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 5x/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6×5 = 30 इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/20, ये सी कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, कितनी आ जाएगी 3/2, तो जो सेकेंड नंबर होगा एक्स का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक ना। कभी भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हो और एक नंबर दिया हो तो आपको सेकेंड नंबर पूछे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या कर देना, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देना, आपका आंसर चला आएगा। समझ गए बच्चों, समझ गया, ठीक है। अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट होगा ना तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ठीक, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही आसान है, ठीक ना, और जरूरी नहीं है कि नवोदय एग्जाम में आपसे हर सवाल थोड़ा टिपिकल ही पूछा जाए, बहुत ही आसान है। एलसीएम पूछा है 12, 14 और 23 का, ठीक ना। सिंपल सा आप सबको एलसीएम निकालने आता है, हम लोग क्या करेंगे 12, 14 और 30 का क्या निकाल देंगे एलसीएम। ये तरीका होता है आपका एलसीएम निकालने का, 2 से कटाओगे 6, 7, 15, 2 से कटा देंगे 3, 7, 15, 3 से कटा देंगे 1, 7, 5, 5 से कटा देंगे 1, 7, 1 और 7 से कटा देंगे 1, 1, 1, कितना हो जाएगा देखो 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यानी 5 3 15 60, 60 में इससे मल्टीप्लाई करोगे 420, कितना है 12, 14, 16 है, 2 दूनी 4, 7 12, 12 60, इतना ही तो आ रहा है। एनी ऑप्शन इज मिसिंग, ऐसे 12, 24 38। देखो बुक में ये आपका 14 दिया गया है, 24 दिया गया है, ठीक ना, हमें यहाँ पर 14 लिखे हैं, ठीक ना, इस वजह से मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग लिख देते हैं 140, ठीक ना, 2 दूनी 4 12, ठीक ना, 420, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 60, 60 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 420, क्या हो जाएगा राइट आंसर 420। एलसीएम निकालने आता है सारे बच्चों को, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एलसीएम आना चाहिए और एलसीएम में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, देखो बच्चों ऐसे पूछ सकता था लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 14, 30, इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो फिर भी आप क्या निकालते एलसीएम निकाल देते, समझ गए बच्चों, क्या निकालते सिंपल एलसीएम निकाल देते, आपका इसका आंसर आ जाता, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने क्या पूछा है आपसे, स्क्रीन पे देखिए। देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें आपको क्या करना है 0.07 को क्या करना है एक्सप्रेस करना है जिसमें परसेंटेज में, और आपको पता है कि हम लोग अगर परसेंटेज दिया गया है, अगर उसको हमें परसेंटेज पॉइंट दिया गया है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग 500 क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको क्या करोगे 0.075 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कितना सा दोस्त इधर आएगा 7.5%, कितना होता है 7.5%, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख रहे हो कितना आसान सवाल है, आसान सवाल है बच्चों, बताओ बिल्कुल आसान सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है, ठीक ना। तो कभी भी याद रखना इस बात को,
इस बात को याद रखना, दशमलव को यानी पॉइंट्स को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक ना। अगर आप देखो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। अगर ऐसे मान लो ये आपका 7.5% दिया रहता, इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, 7.5 अपन में 100। अब पॉइंट को किधर आ जाता है बताओ, दशमलव का क्या आ जाता है, 0.75, ठीक है। अगर प्रतिशत दिया है तो फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दोगे, अगर पॉइंट में दिया है तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इस कांसेप्ट को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए जो कॉन्सेप्ट आपको जो दोनों बताए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो, ठीक ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पे। हाँ देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला आंसर सिंप्लीफाई 15 × 4 माइनस 10 × 10 डिवीजन 5 विकेट। आपको बोडमास का रूल आना चाहिए इसके सवाल के लिए, बोडमास आना चाहिए। बोडमास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, ये दोनों नहीं है तो डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन करो यहाँ पे, 10 में 5 से डिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 15 × 4 माइनस 10 डिवीजन 5 से कटेगा क्या हो जाएगा 2, और फिर मल्टीप्लाई करोगे 60 माइनस 2 कितना हो जाएगा बाबू 58, कितना हो जाएगा 58। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक ना। तो बोडमास आपको आना चाहिए। बोडमास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई लेते हैं तो ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। समझ रहे बच्चों, आपका ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पे। देखो बच्चों जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बोला है रेक्टेंगुलर प्लॉट है डायमेंशन 100 मीटर बाय 80 मीटर, माने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसा जिसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है 80, ठीक ना। इतना आपको लेंथ बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू सराउंड 3 टाइम्स। इसको वायर की लेंथ बतानी है, अगर हम लोग इसको कितनी बार सराउंड करना है 3 टाइम्स सराउंड करना है, कितनी बार 3 टाइम्स, और एक बार जाने में कितना लगेगा, देखो 80 100 जाएगा इधर, 80 इधर, फिर 100 इधर आएगा, फिर 80 इधर आएगा, यानी एक बार जाएगा 2 ब्रैकेट में इसके पेरीमीटर के बराबर l प्लस b, कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 100 प्लस का 80, ये हो जाएगा 2 × 180, कितना हो जाएगा ये 360, एक बार इस चारों तरफ जाएगा तो कितना होगा 360 मीटर हो जाएगा, और उसको कितनी बार जाना है भैया 3 टाइम्स जाना है, तो 3 टाइम्स में टोटल लेंथ इन 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 360 × 3 कितना हो जाएगा 1080 मीटर, कितना हो जाएगा 1080 मीटर। समझ में आया बच्चों, बताओ समझ गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समझ गया ना। कभी भी बोलता है ना कि किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जाना है या किसी स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ जाना है तो हम उसका क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। अब बोलेगा तो उसको इतना राउंड लगाना है ना, उसके पेरीमीटर में उतने से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स बोला था ना 3 बार घेरना था, हमने क्या कर दिया पेरीमीटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे सवाल आएगा तो आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना, ये जो सवाल है ये आपको पूछा हुआ एग्जाम में सवाल है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। हाँ बच्चों तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बस वाला भी पूछा जाता है कि एक बस एक स्थान से इतने बजे शुरू की और दूसरे स्थान पर उतने बजे पहुंची, पूछता है कितना टाइम लगे, या एक रेलगाड़ी इतने समय पे स्टार्ट हुई अपने डेस्टिनेशन पे इतने समय पे पहुंची तो कितना टाइम है। सेम ऐसा ही सवाल है, बोला है कि बॉय स्लीप 9:45, एक बच्चा है जो 9:45 क्या करता है सोता है, PM पे माने शाम को, एंड वोक अप द
नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 AM। और कब उठता है? अगले दिन सुबह 5:30 पे उठ जाता है। AM का मतलब सुबह में। ठीक है, तो पूछा कि कितने घंटे सोता है। आपको बताओगे सबसे पहले रात के 12 बजे तक टाइम निकालोगे, तो रात के 12 बजे तक टाइम निकालोगे तो माइनस कर दोगे 9:45। अब देखो यहाँ से एक ले लोगे तो कितना आएगा? 60 मिनट आ जाएगा। ये आवर है, आवर से जब एक लोगे 60 मिनट, 60 में से 45 जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। 11 से 9 जाएगा 2 आवर 15 मिनट। रात को सो लिया 12 बजे तक, उसके बाद सुबह 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर दो, क्योंकि 12 के बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 30 है, ये 45, ये 7, ठीक है, 7 और 45 मिनट। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 7 और 45 मिनट। कितने घंटे सोता है वो? 7 घंटा 45 मिनट। समझ रहे हो बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे। ऐसे सवाल आते हैं और इस टाइप के सवाल की क्या करनी है? हमें प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि अगर एग्जाम में सवाल आए ना, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे? फोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप पे बेस बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। दे देता है एक रेक्टेंगुलर, कोई दे देता है रेक्टेंगुलर वॉल, इतने लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, और दो देता है एक ब्रिक की लंबाई चौड़ाई इतनी, इतनी होता है कि कितने ब्रिक्स लगेंगे। ठीक है, या दे देता है एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई दे देगा, बोले उसमें स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, और एक स्क्वायर टाइल्स का डायमेंशन दे देता है कि होता है कितना लगेगा। देखिए इस टाइप के सारे सवाल क्या होते हैं? इसी बेस पे होते हैं। एकदम याद रखना कि नंबर्स ऑफ टाइल्स या नंबर्स ऑफ कुछ भी पूछे, जैसे यहाँ पर नंबर एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर खेत दे दिया है, जिसका लंबाई दे दिया है भाई साहब 160 और चौड़ाई दे दिया है 120। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे प्लाट्स काटे जाते हैं, 40 मीटर लंबा, नहीं 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा। बोला है कि कितने प्लाट्स काटे जाएंगे। नंबर्स आप कभी भी ऐसा पूछे ना, नंबर्स ऑफ प्लाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लार्ज एरिया, माने पूरे फील्ड की एरिया अपन जो ये छोटा वाला एक हिस्सा है ना, इसका एरिया, स्मॉलर जो भी स्मॉलर पार्ट है, जो भी इसको एरिया। लार्ज के बड़े वाले की एरिया हो जाएगी 120 इंटू 160, अपन में नीचे वाले की एरिया छोटे वाले की 60 इंटू 40। कटा तो 0 से दोनों 0 कट गए, 6 दूनी 12, 4 3 12 हो जाएगा बच्चों, बताओ। नहीं, 6 चौके 16, सॉरी 6 चौके 16, 4 दूनी 8। कितने प्लाट काटे जाएंगे? 8। कितने प्लाट काटे जाएंगे? टोटल 8। ऐसा कभी भी सवाल आए ना, तो जो बड़े वाले का एरिया होगा उसको ऊपर क्रॉस कर देना, जो छोटे वाले का एरिया होगा उसे नीचे क्रॉस कर देना। फिर क्या होगा? आपको जैसे दीवार दे देता है, दीवार का क्षेत्रफल दे देगा। अब बोलेगा कि उस पर हम लोग छोटे साइज के कितने मार्बल्स लगा सकते हैं, कितने टाइल्स लगा सकते हैं, तो बड़े वाले के एरिया ऊपर, छोटे वाले के एरिया नीचे। और ऐसे करके कटाओगे तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ मार्बल कुछ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पे। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, बहुत ही आसान है। और इस सवाल में इन्होंने क्या पूछा है? बोला है अ पर्सन क्रॉसेस ऑफ 600 मीटर स्ट्रीट, 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट है, उसको कितने में क्रॉस करता है? 5 मिनट में। आपको स्पीड बतानी है इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल सा आपको पता है स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। अब डिस्टेंस यहाँ मीटर में दिया है, हमें स्पीड किलोमीटर में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है 1 मीटर में क्या होता है? 1000, नहीं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी 600 मीटर को कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 0.6। और तुम्हारा टाइम कितना है? 5 मिनट। तो 5 मिनट को डिवाइड करोगे 60 मिनट से, तो ये ओवर में चल जाएगा 1/12। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 0.6। और 12, ये 1/12 से डिवाइड करोगे तो 12 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों? पहला 3.6, दूसरा दिया है 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक, इसका डायरेक्ट भी सवाल हम लोग कर सकते हैं। आपको एक बात देखो, मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, किसमें बदलना है? किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 50/3 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब अगर इसकी स्पीड हम लोग यहाँ 600 बटे में 5 कर देते,
तो इसकी स्पीड मीटर पर मिनट में आती है, क्योंकि 600 मीटर है या 5 क्या है मिनट है। तो 600 बटे अगर 5 को अगर हमें कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, तो 3/50 से करते हैं क्या, 3/50 है, सॉरी 3/50 से 3 कितना हो जाएगा 50, ये से ये कट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 12, बाद में 12 3 कितना हो जाएगा 36/5 कितना हो जाएगा 7.2, कितना हो जाएगा 7.2 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको कभी भी मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3/50 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3/50 से। समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन 10 फिनिश। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 देखिए स्क्रीन पे, ठीक। अब बच्चों देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या बोला है इन्होंने, पूछा इन हाउ मेनी इयर्स 500 अमाउंट टू 600, ये 500 रुपया कितने समय में कितना हो जाएगा 600 एट रेट ऑफ 5%। यानी इसमें सवाल में देखो तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 500, अमाउंट कितना दिया है 600। एसआई आप निकाल दोगे ना, एसआई कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 600 माइनस 500, एसआई कितना हो गया 100 रुपया हो गया, एसआई 100 रुपया हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो रेट कितना दिया है 5%। अब एसआई इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे में 100। अब एसआई तुम्हारा कितना दिया है प्यारे बच्चों 100 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया है 500, रेट कितना दिया है 5 इंटू टाइम बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा 5 5 25, 25 से इसको कटा दो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 ईयर, कितना हो जाएगा 4 ईयर, कितना हो जाएगा 4 ईयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ गए बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें क्या पूछा है 3 बेल्स आर स्टार्ट रिंगिंग एट 8:30, यानी 8:30 पे 3 बेल क्या करती है बजना स्टार्ट करती है। बोला इफ दे रिंग आफ्टर 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट एक्सपेक्टेडली, यानी 4 मिनट 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पे वो बजती हैं रेस्पेक्टिवली, द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर, वो कितने समय बाद एक साथ बजेंगे। देखो बच्चों ये कभी भी घंटी वाला सवाल आता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग उसको जो भी दिया रहता है बस ये देखते हैं कि मिनट है मिनट है मिनट है, ठीक ना। तो क्योंकि मिनट मिनट देखोगे तो लास्ट में अगर 60 से अधिक आएगा तो उसको आवर में चेंज करके जोड़ना पड़ता है। इसका क्या निकालो एलसीएम, क्या निकालोगे एलसीएम, 2 से कटाओगे 2 5 3, 2 से कटाओगे 1 5 3, 3 से कटाओगे 1 5 1, 5 से कटाओगे पूरा हो गया, ये 5 के 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 हो गया बच्चों। 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 1 आवर, 1 आवर हो जाएगा 60 मिनट में। तब 8:10 पे बजा है, 8:30 में अगर आप 1 घंटा जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 9:30, कितना आ जाएगा 9:30, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना मेरे बोलो बच्चों, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या पूछा है, बोला अ मैन बाय अ रेडियो 900, कितना में खरीदा है 900 रुपये में खरीदा है, ठीक ना, एंड सेल्स इट 1200, और कितना बेच रहा है 1200 रुपये में क्या कर रहा है बेच रहा है। तो आपको गेन प्रतिशत बताना है, यानी सीपी आपके पास कितना है प्यारे बच्चों 900 और एसपी कितना है प्यारे बच्चों 1200। गेन कितना हो गया देखो यहाँ पे, गेन हो गया तुम्हारा एसपी माइनस सीपी, कितना हो जाएगा 1200 माइनस का 900, गेन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 300, 300 हो गया। गेन प्रतिशत निकालो यहाँ पे, गेन प्रतिशत कितना हो जाएगा गेन इंटू 100 अपन में गेन कितना हो गया 300 इंटू 100 और सीपी कितना है मेरे प्यारे बच्चों 900, 0 से 0 कट जाएगा 3 3 9, कितना हो गया 100/3, इसको चेंज करो हो जाएगा 33/3, समझ गए, ठीक ना। सीपी हमारा 900, एसपी तुम्हारा कितना 1200। जब लाभ होता है तो हम लोग ज्यादा में बेचते हैं, यानी ज्यादा में बेचे कम में खरीदे तो माइनस की, तो पता चल गया कि लाभ 300 रुपये का हुआ। और गेन प्रतिशत आपको पता है गेन इंटू 100 अपन में सीपी, यानी 300 इंटू 100 अपन में
900। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100/3। इसको चेंज करोगे तो आ जाएगा 33 और 1/3%। ओके बच्चों, समझ गया? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन 14 देखते हैं हम लोग, स्क्रीन पे देखिए। हाँ देखो प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका देखो क्या दिया है 178 इंटू का 34 इक्वल टू 6052। आपसे वैल्यू पूछा है, वैल्यू बतानी है किसकी, 60.52 डिवीजन का 17.8। देखो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आजकल के एग्जाम में जो अभी हो रहा है ना नवोदय का, पिछले 2 से 3 साल से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करोगे? देखो यहाँ पे भी 178 है, 34 है, इधर भी देखो कितना है 6052, इधर भी 6052 है, 178 है। ठीक है, यानी अंक क्या मिसिंग है ये, क्योंकि देखो 34 इक्वल टू लिख सकते हो 6052 अपान में 178, इसमें भी वही दिया है ना, 6052 पॉइंट पर लगाया है और 17.8 इसकी क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, 14 का यही है ना। हाँ, तो अब देखो ऐसा ही केवल पॉइंट अलग है। अगर हम लोग इससे पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट रिमूव करने के लिए पॉइंट के 2 अंक हैं, 2 जीरो से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6052 अपान में हो जाएगा बच्चों 178, और एक जीरो तो पॉइंट हटा रहा है, एक जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है, 6052 अपान में 178 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 34। कितना हो जाएगा 34 अपान में क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, 10। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.4। बोलो समझ में आया? कभी भी याद रखना, सेम सेम डिजिटल 178 178 6052 6052 34 ही आएगा, लेकिन बस पॉइंट्स इधर उधर होंगे, 33 4 ही आएगा, लेकिन पॉइंट्स इधर उधर होंगे। और करने का तरीका यही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, क्या करोगे, जिस फॉर्म में ये पूछेगा उस फॉर्म में जो इसका सॉल्यूशन दिया है उसको चेंज करोगे। देखो 60 52 अपान में 178 था ना, हमने इसको किसमें चेंज किया, 60 52 178 इधर मल्टीप्लाई था, आगे डिवाइड कर दिया, 34 आ रहा था। फिर हमने क्या किया, इसको 60 52 अपान 178 के रूप में चेंज करने की कोशिश की। जब कोशिश किया तो पॉइंट रिमूव करना पड़ा, जब पॉइंट रिमूव किए थी आया, लेकिन नीचे 10 से मल्टीप्लाई बच गया, तो इसकी वैल्यू 34 थी, इसकी वैल्यू 34 अपान में 10 आपका आ जाएगा 3.4। समझ गए प्यारे बच्चों? अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन 15 क्या पूछा इन्होंने, देखो जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। बच्चे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना जानते हैं ना, ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि आसान आसान सवाल सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो टिपिकल सवाल होते हैं ना सारे बच्चे नहीं कर पाते, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है उनका। तो इस सवाल को देखो क्या बोला है, बोला है अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड, माने एक पोल है, इसको ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस कर देती है, 15 सेकंड। एंड अ प्लेटफॉर्म लेंथ इज 100 मीटर इन 25 सेकंड, और एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस कर देती है, 25 सेकंड में। ठीक है, इट्स लेंथ इज, मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, x मीटर, x मीटर हो गया। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, पोल को तो पार करने में केवल पोल की तो कोई लंबाई ज्यादा होगी नहीं, लंबाई बिल्कुल ही नहीं होती है, तो x अपान के कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। वही देखो तो पोल को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/100, यानी ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक ना, जैसे ये ट्रेन जाएगी तो खुद की तो लेंथ क्रॉस करेगी, इसके साथ ये प्लेटफॉर्म की लेंथ। मान लो ये इंजन तो इतनी चल के आ गई, लेकिन इंजन को क्या खींचना पड़ेगा, खुद की लंबाई तो खींचनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म से बाहर, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, x/100, और उस समय स्पीड कितनी हो जाएगी, अपान में 25। अब दोनों ट्रेन की स्पीड है ना, ये भी और ये भी दोनों की इक्वल होगी, x+100 अपान में 25 इक्वल टू x अपान में 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15x प्लस 1500 इक्वल टू 25x। अब 1500 इक्वल टू हो जाएगा 25x माइनस 1500, 15x, ये हो जाएगा 1500 इक्वल टू 10x, x अपान में 10, कट के कितना हो जाएगा, 150 मीटर। आपकी ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई साहब, 150 मीटर।
समझ गए ना। कभी भी ऐसा ट्रेन का सवाल आए तो पोल और ट्रेन का सवाल आए और प्लेटफॉर्म से हो, ट्रेन की लेंथ x मान लेना और दोनों समय ट्रेन की स्पीड निकाल देना, ट्रेन की स्पीड बदलेगी नहीं, दोनों को इक्वल रख देना और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 17 है बहुत ही आसान है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है आपसे, सिंपल सा पूछा है, बोला है हाउ मेनी डे इन 2 मंथ 5 वीक एंड 80 डेज। ठीक है, टोटल कितने डे होंगे 2 मंथ में। तो 1 मंथ में आपको पता है कितना डे होता है, 1 मंथ में कितना डे होता है 30 डे। 2 मंथ में कितना हो जाएगा, 30 × 2 कितना हो जाएगा 60 डेज। उसके बाद 1 वीक में आपको पता है कितना होता है 7 डेज। तो 5 वीक में कितना हो जाएगा 35 डेज प्लस 18 डेज, कितना हो जाएगा 8 5 13 6 3 9 1 10 1 11। टोटल डेज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 113। कितना हो जाएगा टोटल डेज 113। समझ गए आप लोग, ठीक ना। कितना डेज हो जाएंगे 113। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्क्रीन पे। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें आपसे पूछा है द एरिया ऑफ स्क्वायर कुछ पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। आपको उस स्क्वायर की एरिया बतानी है जिसका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है कितना, क्या होता है फॉर्मूला 4 × साइड इक्वल टू कितना दिया है 24। यहाँ से साइड निकाल दोगे ना बच्चों 24/4 कट के कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे पैर बच्चों, एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, सही है। यहाँ पे 64 गलती दिया है। अब देखो यहाँ 36 दिया है लेकिन क्या दिया है मीटर स्क्वायर, ये हमारा यूनिट किसमें सेंटीमीटर में, कैंसिल। ये 36 दिया है लेकिन ये क्या पेरीमीटर दिया है, मीटर दिया है, ठीक ना, ये भी कैंसिल। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सारे जल्दीबाजी में बच्चे इसको भी लगा देते हैं इसको भी लगा देते हैं, लेकिन आपको एरिया के लिए यूनिट मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर रखनी है या मीटर स्क्वायर रखनी है। यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। कभी मीटर नमक मार देना एरिया का, ठीक ना। और यूनिट देख लेना कि सेंटीमीटर में अगर दिया होगा एरिया सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिशत का। 10 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। 10 मीटर ना 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले प्रतिशत के लिए दोनों, ये मीटर है ये भी कितना होना चाहिए मीटर में। 10 मीटर पूछा है, आप 10 किलोमीटर का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब प्रतिशत में बताना है तो इंटू का 100, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आएगा 1/10% या बताओगे 0.1%, ठीक ना प्यारे बच्चों। कभी भी प्रतिशत का सवाल आए तो चीजें एक यूनिट में होना चाहिए, अगर ये मीटर में ये भी कितना होना चाहिए मीटर में। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक ना। और आज का इस प्रैक्टिस सेट का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या दिया है स्क्रीन पे,